जिस दिन आप प्रभु में आओगे, आप शैतान की हिट लिस्ट पे आ जाओगे। वो हर तरह से कोशिश करेगा कि आप यहां पर ना आओ, क्योंकि वो जानता है यहां आने के बाद गुटखा बंद हो जाएगा, शराब बंद हो जाएगा, ये लड़की बॉयफ्रेंड छोड़ देगी, ये लड़का गर्लफ्रेंड छोड़ देगा, मेरी दुकानें बंद हो जाएगी, मेरी दुकान चलेगी कैसे। इसीलिए आओ तरह तरह की अफवाहों से इन्हें यहां से भगाएं। मैं जब प्रभु में आया, मुझे बहुतों ने कहा आपको पैसे मिले हैं यहां पर जाके। मैंने कहा कितने मिले हैं? बोला 5 लाख रुपए मिले। मैंने कहा मिले तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, जिधर मिलते हैं चलो, मुझे 2 मिनट जरूरत है। यहां पर कोई है और भी जो मेरे साथ चलेगा लेने के लिए? कम ऑन, 1 2 3 4, देखो कितने लोग तैयार हो गए। लेके दो भाई, मुझे बहुत जरूरत है, 2 नया धंधा चालू करूं। मैंने बोला कितना पैसा मिलता है? बोला 5 लाख मिलता है। मैंने कहा एक काम कर ले, 2.5 तू रख ले, मेरे को 2.5 लाख दे दे। नहीं, मैंने तो सुना है। मैंने बात पे उसका हाथ पकड़ के कहा तू दे मुझे भी। आपको पता है मैंने लास्ट में उसको क्या कहा? 10,000 दे 10,000 दे, लोनावाला घूम के आऊं, दे ऊटी घूम के आऊं, दे हिमाचल घूम के आऊं, 10,000 रुपया। बहुत सारी अलग अलग बातें की जाती हैं। आपको पता है इस हॉल के बाहर जो लोग हैं उनको ये बातें नहीं सुननी पड़ती है, ये बातें मसीहों को सुननी पड़ती है। आपको पता है घर वाले क्या बोलेंगे? आप चर्च से निकलोगे ना, किधर जा रहा है? चर्च जा रहा हूं। बड़ा आया है चर्च जाने वाला, बहुत इशू करते हो तुम लोग। करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लोग नहीं सताते ना, उसका कारण जानते क्या है? आपने उनको बताया ही नहीं आप चर्च जाते हो। जिस दिन उनको बताओगे ना मैं प्रार्थना पे जाता हूं, मैं चर्च जाता हूं, ओ क्रिश्चियन बन गया, कितना पैसा मिला? अरे मिला। मेरे नानी के परिवार ने मुझे कहा कितना पैसा मिला। मैं सोच रहा था प्रभु वो थैली घूमती है, मैं तो डाल के आया। ये बोलते पैसा मिला, मैं तो डाल के आया। सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है इब्राहिम एक ऐसी जगह पे था जहां पर अकाल था। वो जगह उसे खुदा ने दी थी। बोलो अपने पास वाले को, प्रभु में आना पिकनिक मनाना नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को बोलो। हाँ, थोड़ा अगर वो नहीं सुने तो भी उसके कान में सुनाओ। हाँ बोलो, प्रभु में आना एक युद्ध लड़ना है। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, हम तो चंगाई लेने आए थे। वो भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु चंगा करता है। आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या किया? द बाइबल सेज इब्राहिम मूव्ड। इब्राहिम ने कहा यहां से चलो, और बिल्कुल पास में जानते क्या था? बोलिए मिस्र। कहिए जोर से मिस्र। इब्राहिम मिस्र चले गए, और बाइबल बताती है वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो लड़कियों को देखते थे कि वो बड़ी खूबसूरत हैं, तो उनके पतियों का कत्ल करवा के उन लड़कियों को अपने पास रख लेते थे। ये बात इब्राहिम को वहां पर पता चल गई। तब इब्राहिम ने जानते क्या किया? सारा को चुपके से कहा अगर वो तुझसे पूछे मैं कौन हूं तो बोलना मैं तेरा भाई हूं, ताकि तेरे कारण मेरे प्राण बचे। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी अपना जीवन बचाने के लिए यहां तक आ गया था कि अगर वो तेरे साथ एक रात बिताते हैं ना, बिताने दे, मैं बच्चा हो। दिस इज रिटन इन बाइबल। आप बिलीव कर सकते हो इब्राहिम ने इतनी बड़ी गलती की थी? आपको पता है बाइबल क्यों सत्य है? कई बार मुंबई में डिबेट करते हैं हमसे लोग, तुम्हारी बाइबल जो है करप्ट हो चुकी है, तुम्हारी बाइबल में एक आदमी ने 1000 बीवियां रखी थी, तुम्हारी बाइबल में राजा बहुत सारी पत्नियां रखते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल में भले ही ये सब बातें लिखी हैं, फिर भी वो सत्य जानते क्यों हैं? हमारे खुदा ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। यस। एक आदमी मिला मुझे, उसने कहा आपकी बाइबल करप्ट है। मैंने बोला क्यों? बोला आपकी बाइबल में गंदगी है। बोला किस बात की गंदगी? एक राजा ने 1000 बीवियां रखी, एक आदमी ने इतनी बीवियां रखी, एक आदमी ने अपनी
अपने घर की औरत से ये किया वो किया। मैंने कहा सुनो, जो न्यूज़पेपर में तुम पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में लिखा रहता है यहां रेप हुआ, यहां पर बैंक की डकैती हुई, ये हुआ, ये वो हुआ। न्यूज़पेपर तुम्हें नहीं कहता कि तुम ये करो, न्यूज़पेपर तुम्हें बताता है ऐसा हुआ था। जो कुछ हमारी बाइबल में लिखा है वो रिकॉर्ड है, कोई टाइम पे ऐसा हुआ था। बाइबल इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती, वो कहती है इन्होंने किया था तुम मत करना। दैट इज रिकॉर्डेड। मेरे सामने ना कभी बोलना नहीं कि बाइबल झूठ है। 10 उत्तर ऐसे दे दूंगा, भागना पड़ेगा इधर से। बाइबल करप्ट है। खुदा का कलाम सोने से अधिक ताया हुआ है, याद रखिए। इसी बाइबल ने मेरा जीवन बदला है, इसी खुदा के कलाम ने मेरा जीवन बदला है। जिसे जो कहना है कहो, मरते दम तक इसकी लिखी हुई बातों का पालन करूंगा मैं। आप भी यही करें। बाइबल करप्ट है, तुम करप्ट हो, बाइबल करप्ट नहीं है। क्या खुदा है ना हमारा। आप पढ़ के देखिए अन्य किताबें, उसने ये किया, उसने वो किया, सारे अच्छे अच्छे काम लिखे। कौन सी किताब है जो बताती है इन्होंने बुरा किया? कोई नहीं बताती। हमारी बाइबल बताती है करप्शन क्या होती है। आप जानते हो, जब इब्राहिम को यह पता चला कि इस नगर के अंदर कुछ लोग हैं, वो जवान खूबसूरत औरतों को अपने वश में कर लेते हैं और उनके पतियों को मरवा देते हैं, तब उसने सारा को टीच किया झूठ बोलना है तुझे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है सारा ने झूठ बोला, लेकिन राजा को खुदा ने रोका कि इस औरत को करप्ट मत करना, एक नबी की पत्नी है। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ? राजा ने इब्राहिम को कहा मेरा नगर छोड़, और न केवल छोड़ पर उसको गिफ्ट्स भी दी, उसने भेंट दी। बोला ये ले, निकल यहां से। उन भेंटों में एक चीज थी कि लिखा है इब्राहिम को दास दासियां भी मिली। उन्हीं दासियों में उसे एक दासी मिल गई, हाजरा। इससे पहले बाइबल में कभी उसका जिक्र नहीं आया, इसके बाद आया है। अब ये लड़की इब्राहिम के घर में नौकर का काम करने लग गई। सारा को बच्चा नहीं होता था, तब वो इब्राहिम से कहती है हम एक काम करते हैं। आपको पता है सारा को एक्चुअली बच्चा नहीं चाहिए था, सारा को एक्चुअली प्रॉपर्टी सेव करनी थी। बोलो प्रॉपर्टी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं? हाथ मत उठाइए, बाजू वाला घूर घूर के देखेगा आपको। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते, लफड़े झगड़े तक कर लेते, लड़ाई झगड़े तक कर लेते। क्या ये सही है? हम मसीहों को ये सोता है? दो आदमियों ने कहा चल झगड़ा करते। क्या करते? बोलिए झगड़ा करते। तो उसने बोला वो कैसे होगा? उसने कहा हम एक काम करेंगे, ये चीज मैं यहां रखता हूं, तू बोल मेरी, मैं बोलूंगा मेरी। बोला ठीक है। इसने कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है तेरी। उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, तू बोल मेरी। फिर से उन्होंने चीज रखी, इसने कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है तेरी। बोला बोल मेरी। तीसरी बार कहा ये चीज मेरी, उसने कहा ठीक है यार तेरी। झगड़ा ही नहीं हो रहा था। जानते हो कौन लड़ते हैं? जिनको एम्पायर खड़ा करना है आजकल, जिनको बड़ा बनना है, वो एक नंबर के झगड़ालू होते। यीशु ने कहा पिलातुस से, पिलातुस उसको बोलता है तू कौन है? यीशु कहता है यदि मैं यहां का होता तो मेरे सेवक तुझसे लड़ते, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए कोई मेरे बचाव में नहीं आएगा। आप जानते हो जो यहां के हैं, जिनको सिर्फ पृथ्वी पर सब कुछ चाहिए, वो लड़ते हैं। जो वहां के हैं ना, वो कहते हैं ले ले जो चाहिए, जो बचेगा मैं ले लूंगा। अरे लेके जाने दो। मैं सदैव कहता हूं तुम्हें जितनी बार गिराना है गिरा दो, खुदा हमें फिर से खड़ा कर देगा।
आप जानते हो सारा ने क्या कहा इब्राहिम से? इब्राहिम, खुदा तो हमें बच्चा दे नहीं रहा, एक काम कर, हाजरा के साथ सो, बच्चा उत्पन्न कर, क्योंकि मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही मर गए तो हम ये सारा काम जो भी तेरे पास है ये सब एलियाजर ले जाएगा। आप पढ़ के देखिए। प्रॉपर्टी लवर्स। एक दिन, मुझे व्हाइट शर्ट पहनना बहुत पसंद है। आई हैव 16 व्हाइट शर्ट्स। मेरे पास 16 व्हाइट शर्ट्स हैं। मुझे बहुत पसंद है व्हाइट शर्ट पहनना, ठीक है। एक दिन मुझे किसी ने एक व्हाइट शर्ट दी, बहुत कॉस्टली व्हाइट शर्ट थी। ऑफिस में देकर गए मुझे, बोला पास्टर जी हम चाहते हैं आप इसको पहनो। मैंने कहा दो, जल्दी दो। मैंने ले ली और उनके जाने के बाद कोई एक भाई मुझसे मिलने आए और मैंने क्लियरली ये शब्द प्रभु से सुना। प्रभु ने कहा ये शर्ट इसको दे दे। जब मुझे प्रभु ने कहा सूरज ये शर्ट इसको दे दे, मेरे को लगा ये शैतान है। मैंने कहा शैतान, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम, भाग इधर से। आपको पता है ना, इन दिनों में हमारे अंदर एक नया स्वभाव आया है। जो बात अच्छी लगती है हमें, वो खुदा की तरफ से है। जो बात अच्छी नहीं लगती, वो शैतान बोल रहा है। आजकल तो भविष्यवाणियां भी वैसी चाहिए, हमारी तरफ से कहो। एक बहन हमारे चर्च में आई, उसने कहा भैया मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूं, आप मेरे लिए दुआ करेंगे? मैंने कहा क्या दुआ करूं बेटा? बोला दुआ करो ना, वो मुझे मिल जाए, हम एक हो जाएं। मैंने ऐसे उनके ऊपर प्रेयर की। मैंने कहा पिता, मैं नहीं कहता ये एक हूं, मैं दुआ करता हूं इस बच्ची के लिए, जो कुछ सही है तू उसको दे, वो ये जो चाहती है वो ना हो। मैंने आंखें खोली, वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी मन में। ये कैसी दुआएं हैं? नाराज हो गई मेरी दुआओं से कि जो मुझे चाहिए था वो मेरे लिए प्रेयर नहीं की गई। बिल्कुल पास में मेरे असिस्टेंट पास्टर खड़े थे, वो उनके पास जाके कहती है आप दुआ करो। और वो बेचारा उन दोनों में नया नया था, उसे भजन सहायता के कुछ वचन पढ़े थे, नया नियम नहीं पढ़ा था बच्चे से। उसने हाथ रख के कहा प्रभु मैं दुआ करता हूं तू उसे मनचाहा वर दे। खुश हो गई, अब से उसी से दुआ करवाती है। आपको पता है पॉल क्या कहता है? अंतिम दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। हाउ डिसीवफुल। मतलब जो आपके हिसाब से बात करे वो आपका पास्टर है, जो आपको डांटे वो आपका पास्टर नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको छोड़ के चले जाए ना, जाने दो। डांटने वालों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको शेप देते, यही वो लोग होते हैं जो आपको आकार देते हैं। एक बहन ने मुझे कहा मैं आपको संबिशन देती हूं भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी बहन हूं, आप कभी भी मुझ में कुछ गलत देखो आप मुझे डांटो। मैंने एक बार डांटा, उसके बाद कभी चर्च में नहीं दिखी है। पता नहीं किधर है, उठा ली गई, शिफ्ट हो गई, दिखी नहीं है। कितने लोग डांट से प्यार करते हैं? आज ही डांट पड़े आपको। डांट से प्यार करते? जो व्यक्ति डांट से प्यार नहीं करता वो कभी आगे नहीं जा सकता। आज नहीं, लेकिन when you will be mature, जब आप अनुभवी बनेंगे ना, आपको पता चलेगा आपको जो चर्च नहीं सिखा पाई ना, वो आपने नौकरी में सीखा। चर्च बताती है पवित्र बनो, नौकरी में आप पवित्र किए जाते हो। एक दिन आपको गाली पड़ेगी ना लेट जाने पर, देखो कैसे नींद खराब करके उठते हो, पहुंचोगे, क्योंकि पता है नहीं जाऊंगा तो गाली पड़ेगी। बहुत सारे काम चर्च से बाहर सीखते हैं हम। यू नो द बाइबल सेज इब्राहिम सारा के कहने पर उस औरत के पास गया और वहां से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इश्माइल, अ सन ऑफ हैगर। और एक दिन खुदा ने, जानते उससे क्या कहा? यह मेरा नहीं हो सकता, मैंने तुझे कहा था मेरी संतान प्रतिज्ञा की हुई संतान है, ये तो शरीर का फल है, ये मैं नहीं ले सकता। आखिर लास्ट में परमेश्वर 99 में उसके पास आके, जानते अब क्या कहता है? हे इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा,
आपको पता है खुदा उसे ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि इब्राहिम इतनी गलतियां कर चुका था कि परमेश्वर अब उसे कहता है, तू जब तक मेरी उपस्थिति में चलना न सीखेगा तो गलतियां करना बंद न करेगा। आज भी आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं, आज तक वो आपके गले का फंदा बनी पड़ी है।